और जब आंसर की जब अनाउंस होता है तो आपको डर बना ही रहता है कि क्या इतने पर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। गेस वर्क जब भी आप लगाएंगे ये कितना खतरनाक होगा ये अभी जान जाएंगे आप। देखिए साइंस में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों का थोड़ा साइंस वीक है उनको अभी क्या करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एलपी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें उनका मार्क्स जो है स्कोर बढ़ नहीं रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में ये बता रहे हैं कि उनके मार्क्स 30 या 35 के आसपास में आ रहे हैं, इवन 40 भी मार्क्स उनके अगर CBT 1 के जो टेस्ट सीरीज अगर वो दे रहे हैं तो उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो इतने से काम नहीं चलेगा। इस बार सीट पिछली बार की तरह नहीं है कि आप इतने नंबर ला करके और आप CBT 2 में भी बेहतर स्कोर कर पाएँ। अभी आपको कोशिश ये करनी होगी। देखिए कई लोग होते हैं कहते हैं कि मैं कैटेगरी में हूँ, जैसे मान लीजिए SC ST का स्टूडेंट हैं या फिर OBC में आते हैं, तो ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि मेरे नंबर 35 या 40 के आसपास में आ रहे हैं और मैं सेफ़ हूँ। तो देखिए जब आपका टारगेट ही बहुत ही लो रहेगा तो आपके सिलेक्शन लेने की संभावना कितनी ज़्यादा बनेगी। हालांकि अगर मान के चलिए कि SC ST में अगर कट ऑफ कम जाता है, हमेशा कम ही जाता है, तो अगर इतना भी अगर चला जाता है 35 नंबर या 40 नंबर के आसपास में, तो ये श्योरिटी नहीं देता है कि आपके सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप CBT 1 का पेपर दे करके आते हैं और जब आंसर की जब अनाउंस होता है तो आपको डर बना ही रहता है कि क्या इतने पर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। ऑनलाइन माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता है कि उसके पास पढ़ने का जो माध्यम है या फिर वो तैयारी कर रहा है तो उसके पास बहुत रिसोर्सेज कम हैं या फिर बुक्स नहीं है, बिना बुक्स के तैयारी कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, सबके पास लगभग चीज़ें सेम हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास बाहर रह करके पढ़ने की मतलब फीस नहीं है और वो कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे तो वो लोग ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे और ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर किसी का पेड कोर्स खरीदने के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी कम स्टडी मटेरियल नहीं है जिससे आपकी तैयारी इतनी कम स्कोर के साथ रहे। तो कोशिश हमें ये करनी है कि CBT 1 में कम से कम अपना स्कोर वो 50 के आसपास में रहे। यहाँ तक जब जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ CBT 1 में जब मेरा 50 के आसपास में स्कोर आ रहा है तभी तो हम CBT 2 में लगभग अपना टारगेट 70 प्लस तक का रख पाएंगे। और 70 प्लस तक का अगर आप टारगेट अभी नहीं रख रहे हैं, कम से कम इतना स्कोर अगर आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए तैयारी उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि उनका स्कोर 75 के आसपास में, 80 के आसपास में CBT 2 में जा रहा है। तो वो सोचिए किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इस वीडियो में खुद कमेंट करके बताइए कि उनका CBT 1 का स्कोर कितना आ रहा है और CBT 2 का स्कोर कितना आ रहा है मॉक टेस्ट देने में। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अभी करंट में 28 तारीख से लेकर के 21 जुलाई के बीच में एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको 395 रुपये में पूरे साल भर का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। आप नीचे दिया हुआ ये कूपन कोड है STUD, आप अप्लाई करके ये ऑफ़र ले सकते हैं। चाहे तो आप एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी अगर आप ओपन करते हैं तो ये ऑफ़र आपको वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तो बात हो गया कि 30 से 35 नंबर जिनके भी आ रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। अब हमें बात करनी है कि स्कोर को हमें बढ़ाना कैसे है। सबसे पहले जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिनका भी अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग मान के चलिए कि वो लोग तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर रहे थे। सीधी सी बात है, क्योंकि अभी जब फॉर्म आया तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। उससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे। अब कई लोग सोच रहे हैं कि अब जब नोटिफिकेशन आ जाए, जोन चेंज करने की बारी आई है, तब अब फिर से तैयारी करें या फिर CBT 1 का डेट आ जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तो मान के चलिए उनकी तैयारी अच्छे से तो है नहीं, वो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और अगर किसी तरह से कंप्लीट भी कर पाते हैं तो उनका स्कोर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो जितने भी लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनका मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो टेस्ट सीरीज में मैं पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ और हमेशा से कहता आया हूँ कि कभी भी गेस नहीं लगाना है आपको। गेस वर्क जब भी आप लगाएंगे ये कितना खतरनाक होगा ये अभी जान जाएंगे आप। जब भी देखिए, जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो मेरा भी यही काम होता था कि मैं गेस वर्क नहीं लगाता था, भले ही मेरा स्कोर कितना भी कम आए। अगर आपके टेस्ट सीरीज में 75 नंबर के क्वेश्चन में 30 से 35 नंबर अगर आ रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन गलत भी कर रहे होंगे। आपके अटेम्प्ट ही 50 क्वेश्चन के हैं, 25 क्वेश्चन आपका छूट रहा है। क्वेश्चन छूटना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आप गेस लगाते हैं और वो सही हो जाता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। जब भी आप टेस्ट सीरीज का अपने एनालिसिस करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन को आपने गेस लगाया या फिर 50-50 करके गेस लगाया या फिर चारों में से आपने क्वेश्चन नहीं सुना है फिर भी आपको लग रहा था, क्योंकि आप पेपर तो नहीं दे रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट में
क्वेश्चन गेस लगा के 4-5 क्वेश्चन ऐसे गेस लगाते हैं, उसमें से अगर मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन आपने गेस लगाया और उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो इन 3-4 क्वेश्चनों पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये साइंस के क्वेश्चन हैं या फिर मैथ्स के क्वेश्चन हैं या फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चन हैं, तो अगर इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर डाटा याद करने वाला बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, हालांकि वो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा था, आपने एक तुक्का लगाया और वो सही हो गया। ये जब बाद में जब एग्जाम में आता है, इसमें से कोई क्वेश्चन हर एक पेपर में 3-4 करते करते अगर आप 20-25 पेपर दे लेते हैं और अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने गेस लगाया हुआ है, तो वो बाद में याद नहीं रह जाता है और उस समय आप अंदाज़ा लगा करके या तुक्का लगा करके वो क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं और मन में बना रहता है और वो क्वेश्चन छूट भी जाता है और आप सोचते हैं कि अरे यार इसको मैंने किया हुआ था, मेरा सही था और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज दीजिए तो गेस लगाने से आपको बचना है। उसके बाद से जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें जब एनालिसिस करिए तो उसके अलग से आप चाहे तो आप कॉपी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसी टेस्ट सीरीज को दोबारा देख करके रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसी टेस्ट सीरीज को देख करके रिवीजन करना तो आसान होगा नहीं। लेकिन जब भी आप एनालिसिस करिए तो एक कॉपी आप अपने पास रखिए और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, अगर डेटा वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको आप या तो बुक से पढ़िए या गूगल से सर्च करके पढ़िए। सिर्फ वहीं अगर उसका एनालिसिस में जब आप देखेंगे तो एनालिसिस में भी जो आंसर की दी रहती है तो उसमें भी उससे रिलेटेड या उसके फैक्ट से रिलेटेड इर्द गिर्द भी जो टॉपिक हैं, उसके थ्योरी है, वो भी उसमें दिया रहता है। तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन तैयार नहीं करने हैं, ये ध्यान रखिए। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उसके आसपास के जितनी थ्योरी है उसको भी आपको लिख करके रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ वही क्वेश्चन आप एग्जाम में आए, उसके आसपास की थ्योरी जरूर लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट टेस्ट में आता है तो आपको क्वेश्चन सही होगा और इसी से ही आपका स्कोर बढ़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको नहीं देना है। कोशिश करिए कि अभी बहुत टाइम है, आप वीक में 2 से 3 टेस्ट सीरीज भी अगर देते हैं तो बहुत सफिशिएंट है। 2 भी देते हैं तो कम नहीं है। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो इसको बढ़ाइए, अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर कुछ बाकी है या फिर रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं किए हैं तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए, CBT 1 में उसका रोल है। और साइंस का जो पोर्शन है, साइंस में थियरी और बेसिक साइंस का जो पोर्शन मैं बात कर रहा हूँ, जो CBT 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिक साइंस का जो थियरी है उसको पढ़िए अच्छे से और उसका जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करिए। इससे आपके कई क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा वीक है और वो लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मैथ्स देखिए जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का है, सभी लोग जानते हैं जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा आपका पेपर तैयार होगा। जितने भी लोगों ने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइप चेंज हो रहा है। अभी क्या है कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, तो ट्रिग्नोमेट्री की ऐसा नहीं बात है कि सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, कोई एक पर्टिकुलर 1 या 2 टाइप का होगा जिससे क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपका छूट रहा है। अब मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे क्वेश्चन थोड़ी ना आपको नहीं आ रहे होंगे। आपको कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें जो हिंट होगा या फिर जो ट्रिक होगा वो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो जा रहे होंगे। तो जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसी टाइप को आप रिवाइज करिए। आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, लेकिन जब टेस्ट कुछ उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, वो आपके गलत हो रहे हैं, तो सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे पास भी जो मैथमेटिक्स का नोट्स है वो सारे चैप्टर तो मैंने लिखे हुए हैं, सारे चैप्टर तो मैं उसमें अपना पढ़ता था पहले, लेकिन कभी कभी क्या होता है SSC के पेपर में भी कुछ उस चैप्टर से अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाए। रेलवे के ही जैसे मान लीजिए आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, NTPC के ही पेपर में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें एक अलग टाइप का उस चैप्टर से दिख गया क्वेश्चन, तो उसको अपने नोट्स में लास्ट में ही, हर चैप्टर के लास्ट में 1-2 पन्ना आपको छोड़ के रखना चाहिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसमें आप उसको नोट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो नोट्स है वो बेहतर होंगे और जो अलग वैरायटी का, अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे गलत हो रहा है वो भी आपका उसमें नोट हो जाएगा, जिससे रिवीजन में आपको आसानी होगी। तो मैथमेटिक्स में चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए साइंस में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों का थोड़ा साइंस वीक है उनको अभी क्या करना चाहिए, चाहते हैं अगर आप अपना स्कोर बेहतर करने के लिए, साइंस से रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन का बुक खरीद लीजिए जिसमें साइंस के ही क्वेश्चन दिए हों, साइंस के क्वेश्चन हो या फिर उसके 1 लाइनर क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। दिन में कोशिश करिए कि जब भी आप साइंस का पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम
200 क्वेश्चन आप उस बुक से पढ़िए। 200 क्वेश्चन को रफली एक बार पढ़िए, फिर अगले दिन फिर 200 क्वेश्चन पढ़िए, फिर 200 क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे जब 1000 क्वेश्चन आप रीड कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से या फिर वन लाइनर के माध्यम से, उसके पढ़ने के बाद फिर से आप उसको रिवाइज कर लीजिए। एक दिन और बैठ करके आप उसको रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करके एग्जाम तक आप अगर आप 3 से 4000 क्वेश्चन तक का पढ़ के अच्छे से और रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एक तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। और साइंस के जो क्वेश्चन हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और एनसीईआरटी को मैं सबसे पहले कह रहा हूँ आप एक बार पढ़िए ज़रूर। 9th और 10th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा उसका मतलब सिलेबस नहीं है और एक एक चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हर एक चैप्टर को आप चाहें तो 1 से 2 दिन के अंदर आप पढ़ सकते हैं। बस आप एक चैप्टर को 1 से 2 घंटे 3 घंटे अगर आप देते हैं तो बहुत आसानी से पढ़ भी लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। तो कोशिश रहे कि आप इसको पढ़ लीजिए। गूगल पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF हर जगह अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। न्यूमेरिकल और फार्मूले को अलग से लिख करके रखिए जो बाद में रिवीजन के तौर पे काम आएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आप एसके झा की जो बुक है वो आप खरीद लीजिए। उसमें टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। हर एक चैप्टर के से रिलेटेड आपको थियरी भी दिया हुआ है बेसिक, और आपको न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने बताया कि आप सिलेबस तो पहले कंप्लीट कर लीजिए। जिन लोगों का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है और वो लोग अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप जिनके पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ये टॉपिक बहुत जरूरी था। बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी कहा हुआ था कि उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।